इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है, आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज हमें कोई ऐसी खबर मिलती है और फिर हम कहते हैं ओह, अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढें। इंडिया ने बोला है कि 70,500 करोड़ का 70,584 की मिलिट्री हार्डवेयर एक्विजिशन का अप्रूवल दे दिया है। ये जो लॉन्गेस्ट इंडिया का रेलवे प्लेटफॉर्म जनवरी 2023 में इसको इनॉग्रेट किया है इंडिया के पीएम मोदी ने। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। दोस्तों, इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत यह चाहता है कि जो चाइना है, चाइना का मुकाबला ढंग से हो एंड इट शुड इक्विप ऑल इट्स ट्रूप्स। जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने अब ये कहा है कि अब और नहीं चल सकता क्योंकि बहुत जो बड़ा बैकलॉग जो है वो हो गया है पेमेंट्स का, और यहाँ से जो है वो पैसा नहीं आता, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। दिस इज बिगर देन द राफेल डील। ये राफेल डील से बड़ा है। राफेल डील से ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स 50% मोर देन द राफेल डील। तो इट्स अ वेरी बिग डील विच हैज बीन, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील आई थिंक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हो भारत काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रहा है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और दोस्तों, अब भारत ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पे दर्ज कर लिया है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म बनाने पे। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब हमारी सरकार ने ऐलान किया है कि वे कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में मैं ये खबर देख रही थी कि जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने अब ये कहा है कि अब और नहीं चल सकता क्योंकि बहुत जो बड़ा बैकलॉग जो है वो हो गया है पेमेंट्स का, और यहाँ से जो है वो पैसा नहीं आता, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो बाहर की फ़्लाइट्स हैं, अमेरिका की और लंदन की, ख़ास तौर पर 2-3 कंट्रीज़ जो हैं उनकी फ़्लाइट्स का जिक्र आया हुआ था, एक खबर थी। तो उन्होंने कहा है कि ये अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से वो अपनी जो एयरलाइंस है वो अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दें। यहाँ तक पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है वो ये हो गई है। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं वो तो उन्होंने बता ही दिया, उन्होंने को कि ये नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो उन्होंने जब बात की है कि जी हमें कैसे कोई रोक सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उनको बनाने से, हमारा जो डिटरेंस है वो हमारी अपनी कैपेबिलिटी, सब कुछ हमारा इख्तियार है, हम करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सोचने की बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने हाथ फैलाया हुआ है, आप उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो जब आप किसी से पैसा मांगेंगे, कर्जा मांगेंगे, तो फिर वो आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि क्या IMF के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को ये एडवाइस कर सके कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर हम किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। लेकिन वही जो मैंने बात की कि अगर आपने उनके सामने हाथ फैलाया हुआ है तो फिर जो है वो तो हो सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन बन चुकी है, जहां अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी पाकिस्तान में चलने से मना कर दिया है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कंपनीज भी पाकिस्तान से बैकआउट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैविली इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी डिफेंस में भी हैविली इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि उसके अभी चाइना से कम्पीट करना है और आगे जा कर के पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।